गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन नंबर 6 तक तो देख लिए होंगे। एक्सरसाइज 9.1 के सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 6 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे पहले। ठीक है ना। अब हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड प्रीवियस क्वेश्चन। आपको मेथड समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन का रिदम समझ में आ रही होगी, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं रीड आउट करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये पेज नंबर 204 एनसीईआरटी बुक क्लास 10। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी एक पॉइंट पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टावर है जो कि 20 मीटर किसी हाइट पर लगा हुआ है, जो जिसके टॉप और बॉटम से एंगल कितने बन रहे हैं, 45 और 60 का एंगल फॉर्म हो रहा है। और हमें वो बिल्डिंग की हाइट भी दे रखी है 20 मीटर और टावर की हाइट निकालनी है। समझ में आया क्वेश्चन। आप देखिए बोर्ड पे समझिएगा क्वेश्चन। ये हमारा 20 मीटर हाइट बिल्डिंग हमको गिवन है। इसके ऊपर यहाँ से कोई टावर लगा हुआ है जो जिसकी हाइट हम h मान लेते हैं, अभी हमको पता नहीं है। और उसके उस क्वेश्चन के पहले हमारे किस पर बना हुआ है, उस क्वेश्चन के देखिए 45 डिग्री एंगल बना हुआ है। कहाँ से बना हुआ है, बॉटम। पहले हमारा क्या है, बॉटम से बना हुआ है, तो ये एंगल कितना हो गया, बॉटम से 45 डिग्री का हो गया ये। ठीक है, और फिर टॉप से बना हुआ है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये हमारा कितने का बना हुआ है, 60 डिग्री का। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं इसमें जो भी चीज़ें हैं लिख लेता हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें हमारा बी सी क्या हो गया, बी सी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हमारा एंगल सी है, कितना है, 90 डिग्री पर है। तो इन ट्राइंगल, पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है, सी डी के साथ रिलेशनशिप दोनों के बनाने पड़ेंगे और दोनों को इक्वेट करके आंसर निकालने पड़ेंगे। इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। इसमें हमारा एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। अब देखिए ये गिवन है और ये हम मान के चलेंगे, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन, यानी कि tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, P अपॉन बी। ओके, और हमारे पता है tan 45 इक्वल टू कितना होता है, BC अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ BC अपॉन CD। ठीक है, BC की वैल्यू आपको पता है 20 अपॉन CD, और tan 45 कितना होता है, 1, 20 अपॉन CD, यानी कि हमारी CD की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। एक चीज़ आपने निकाल इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। यहाँ जगह है मेरे पास, इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। तो देखिए ये हमारे पूरी हाइट हो गई, यानी कि, और ये बेस हो गया, तो हमारा tan थीटा में फिर P अपॉन बी, यानी कितना हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन सी डी। ठीक है, तो ये कितना हमारा tan 60 की वैल्यू हम आगे वाले क्वेश्चन में निकालेंगे। तो ए सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी अपॉन सी डी। सी डी हमारी कितना है अभी पता नहीं है, लेकिन हम फ्रॉम इक्वेशन 1 करके रखेंगे। तो ये कितना हो गया हमारा, √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू h माना हमने, प्लस बी सी हमारा कितना है, 20 मीटर है। तो इसको मीटर बाद में लगा लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। और सी डी 20 मीटर यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, और इसका आप डिफलाइज कर लीजिए, तो ये कितना हो गया, 20√3 इक्वल टू h प्लस 20। ये सारे इधर ले लीजिए, 20√3 माइनस 20 इक्वल टू h। तो h को हम क्या करते हैं, रिवर्स करके ले लेते हैं, 20 कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1। तो हेंस हाइट ऑफ टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर। यूनिट जरूर लगाइएगा, ठीक है।
तो ये हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, पर इसमें समझने वाली ये चीज़ थी कि बॉटम और टॉप से एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोलता है, ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल। एक स्टेचू है जो कि किसी पेडेस्ट्रियल के ऊपर रखा हुआ है, जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the statue is 60 degree and from the same point of the angle of elevation from top of the pedestal, top of the pedestal बोले या bottom of the statue बोले एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको क्या करनी है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालनी है। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखिए ये मान लेते हैं हमारा कोई हाइट है, ये है h इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल और इसके ऊपर एक स्टेचू रखा हुआ है, इसके हमें कितना है 1.6 मीटर हाइट दे रखी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से बात करें हमारा कितने डिग्री का एंगल बनना है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बताया है उन्होंने। ठीक है, और इसी पॉइंट से कितना बन रहा है 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन में जो थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या कहा गया है कि टॉप ऑफ द पेडेस्टल मतलब क्या होगा, जहाँ पे बिल्डिंग, जहाँ से जो स्टेचू रखा हुआ है वो बॉटम हो जाएगा उसका, इस पॉइंट को हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पे इसका फिर से नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इसकी हाइट निकालनी है एच, ये हमें निकालना है। ठीक है, ओके, तो देखिए हम यहाँ पे इसी को मेंशन कर देते हैं, बी सी इज द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल। स्पेलिंग गलत हो तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि क्या है कि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इग्नोर की जाती है। ठीक है, PEDESTAL है, TAL है। ओके, और इसको डिनोट करना हो तो कर लीजिए, वैसे ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं इन ट्राइंगल। पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये 90 डिग्री है हमारा, इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, तो एंगल सी हमारा कितना है 90 डिग्री है, और तो कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू P/B, क्योंकि हमें क्या है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों से रिलेशन बनाना है, तो tan थीटा में बनेगा, यानी कितना हो जाएगा BC/CD। ठीक है, ये कितना हो गया, ये वाला छोटा एंगल कितना है tan 45, तो tan 45 इज इक्वल टू, मतलब BC भी नहीं पता है हमको, CD भी नहीं पता है। ठीक है, 1, ये हमारा BC/CD हो गया। BC किसके इक्वल हो गया, ये CD के ऊपर, ये हमारी इक्वेशन बन हो गई। ठीक है, तो ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर आते हैं इन ट्राइंगल ACD। ठीक है, अगर एंगल सी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, तो हम जानते हैं, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी tan थीटा में रिलेशन बनेगा, tan थीटा कितना हो जाएगा P/B, यानी कि AC/CD। तो tan थीटा यानी कि tan 60, बड़ा वाला एंगल कितने का है tan 60 का। AC कितना है हमारा, AC हमारा हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, AB प्लस BC/CD। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ चलते हैं आगे। ठीक है, tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है √3, तो AB की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 प्लस BC की वैल्यू अभी हमें गिवन नहीं है, क्योंकि हमें BC निकालना है, और CD इक्वल टू हम चाहे बाद में रख लेंगे। ठीक है, CD हम क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक स्टेप बढ़ रही है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, 1.6 प्लस BC फ्रॉम इक्वेशन 1, √3 BC इक्वल टू 1.6 प्लस BC। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या है, BC इक्वल टू CD है, हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, BC कर ले लीजिए, कितना आ गया √3 BC इक्वल टू माइनस BC इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो ये कितना हो गया
और मैं यहाँ डाल रहा हूँ, आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है। तो बी सी कॉमन आ जाएगा, बी सी कॉमन आ गया तो ये कितना बचा हमारा, मैं इधर ले लेता हूँ आगे, √3 - 1 बी सी कॉमन आ गया हमारा, इक्वल टू 1.6, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया, 1.6 अपॉन √3 - 1, क्योंकि क्या है रूट नीचे आ गया तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1, तो ये कितना आ गया, बी सी इक्वल टू हमारा हो गया 3 - 1 2, यानी कि 1.6 अपॉन 2 √3 + 1। और हमने कैसे a² - b² इसका फॉर्मूलेशन हमने a - b a + b, तो इसको क्या बोलते हैं, इनका स्क्वायर माइनस इनका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 2, ठीक है। इसको काटा तो कितना आ गया ये 0.8, और बी सी की हाइट कितनी आ गई हमारी 0.8 √3 + 1, हेंस द हाइट ऑफ pedestal is 0.8 √3 + 1 मीटर। ओके, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। मैंने इसका डायग्राम बना दिया है, तो पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या किया गया है कि जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है और उससे 30 डिग्री का एंगल किसके साथ बन रहा है, बॉटम ऑफ द टावर के साथ में, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारा, 60 डिग्री का बन रहा है, किससे, बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, जिसमें हमें क्या है, टावर की हाइट दी हुई है और हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, एक टावर है जिससे कि टॉप से बिल्डिंग के बॉटम पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस तरह ये बिल्डिंग है, इसके टॉप से टावर के बॉटम से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और हमें इसकी हाइट पूछी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं, ए बी is the height of tower which is 50 meter, and BC is the height of building denoted by H मीटर, ठीक है, H मीटर। आप चाहे तो पूरा लिख दीजिए MTRE, और इसके बाद एंगल ये है। तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का पूरा एंगल है और ये इसके लिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC हमारा एंगल भी कितना हो जाएगा, पूरा एंगल भी 90 डिग्री। ABC मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए ABC इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि अगर आप एंगल भी क्या पता ये नोटिस कर लेंगे 30 डिग्री है, हमें 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर या बेस का कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, तो हमारा कितना हो गया, AB अपॉन BC, tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 अपॉन BC की हमें कुछ पता नहीं है, तो कितना हो जाएगा, √3 50 अपॉन BC, ठीक है। तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, पहले इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC इक्वल टू 50 √3 और इनटू फिर रेशनलाइज कर लेते हैं √3 अपॉन √3, तो ये कितना आ गया, 50 √3/3। ये किसकी आ गई, हमारी BC की हाइट आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल BCD, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD, तो एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। P कितना है हमारा, यहाँ पर H माना है हमने, उसको पहले ही लिख देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, उससे आपको पता रहे, CD अपॉन BC और इक्वल टू H अपॉन BC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कहाँ से, लिखा है 50 √3/3, तो बाद में लिख लेंगे। चलिए ये कितना हो जाएगा हमारा, tan 30 कितना है, ये हो जाएगा हमारा tan 30 इक्वल टू H कितना है हमारा पता नहीं है हमें, अपॉन BC।
तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन BC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और वैल्यू निकालेंगे। मैं निकाल रहा हूँ, आगे का आप कर लीजिएगा। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इजिकल टू हो जाएगा आपका h√3 क्रॉस मल्टीप्लाई BC इजिकल टू हो जाएगा आपका h√3। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, BC की। तो हमें मालूम है, ठीक है, BC की वैल्यू आ गई और BC की वैल्यू हमारे, तो इनको हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। क्या हो जाएगा, BC इजिकल टू h√3 इजिकल टू हो जाएगा 50/√3। देखिए मैंने रेशनलाइज किया था, तो रेशनलाइज को नहीं यूज करके मैंने उसको ओरिजिनल फॉर्म को यूज कर लिया। ठीक है, √3 इधर चला जाएगा तो h√3 की जगह कितना हो जाएगा, ये हमारा 3h इजिकल टू 50। h की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3 मीटर। आप यही हमारा आंसर है। इसको आप अगर पॉइंट में दिया होगा तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, और इसको डिवाइड किया और अगर इसी फॉर्म में लिखा हुआ तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन पूरा होता है हमारा। और इसको अगर लिखना चाहे तो हमारा कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 16 2/3 मीटर। ठीक है, ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में रीड आउट करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो रोड के बीचों बीच में क्या है, दो पोल्स लगे हुए हैं और वो एक इधर है एक उधर है। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, और इसकी रोड की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 80 मीटर। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ रोड के बीच में है, इसके इधर इस साइड और उस साइड क्या है, दो पोल्स लगे हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल इज 60 एंड 30 डिग्री। तो वहाँ से उस पॉइंट से रोड के बीच में जो पॉइंट है वहाँ से 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, आपको क्या करना है, पोल की हाइट निकालना है। हमारी क्या है, ये रोड है। ठीक है, इसके बीच में एक पॉइंट है, ये हमारा क्या बन रहा है, ये एक पोल इधर है और एक पोल इधर है। ठीक है, इसमें हमें हाइट क्या है, दोनों की सेम दे रखी है। तो ये कितना है, ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है और ये 30 डिग्री का। अब आप चाहे इसको 60 मान लो या 30 मान लो, क्योंकि हमें दोनों ही इक्वल एंगल है। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए इसको x मान लूंगा, टोटल हाइट इसकी लेंथ कितनी है, 80 मीटर है, तो ये कितना हुआ, x सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 80 माइनस x। ठीक है, इसको मैं फिर वही ABC मान लेता हूँ, ABCD, जिसमें हमारा क्या हो गया। अब हम इसमें डिनोट कर देते हैं, AB एंड D आर टू इक्वल पोल्स। ठीक है, एंड C इज द पॉइंट in between the road। ठीक है, इसमें से BC is the x मीटर एंड CD is equal to कितना हो जाएगा हमारा 80 माइनस x मीटर। ठीक है, ये हमने मान लिया। ये हमारा 90 डिग्री इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए भी हमारा ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसकी हाइट हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट भी हमको क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें निकालना भी है। ठीक है, तो हम इसको हम किससे, h से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, h करना चाहो तो आप, तो ये h हो जाएगा क्योंकि सेम इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे हमारा एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है। देखिए ये हो गया और ये हो गया, यानी कि बेस परपेंडिकुलर ऑफ बेस, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी कि AB अपॉन BC। ठीक है, AB कितना है हमारा, अभी हमें कुछ नहीं पता है, h माना है, इसको x माना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा tan 60 इज इक्वल टू h/x। ठीक है, तो हमारा ये कितना बन गया, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, यानी कि h इज इक्वल टू x √3। ये हमारा पहला एक रिलेशनशिप मिल गया। ठीक है ना, याद रखिएगा।
अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, जगह नहीं बची है लेकिन फिर भी करना तो है। इन ट्राइंगल सी डी ई, यहाँ पर हमारा क्या है, एंगल डी इजिकल टू कितना है, 90 डिग्री है। देखिए परपेंडिकुलर और बेस, तो देखिए टेन थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, पी अपॉन डी, यानी पी कितना है हमारा, अगेन एच हो जाएगा, यानी कि इसमें भी मैंने डायरेक्ट लिखा था क्या, नहीं हम यहाँ भी नहीं लिखेंगे, डी ई अपॉन क्या आएगा यहाँ पर, डी ई अपॉन ए बी यानी कि सी डी। ठीक है, डी की वैल्यू हमें 10, 30 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, एच अपॉन 80 माइनस एक्स। ओके, तो √3 की 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, आगे मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ तक मिटा रहा हूँ, ये वैल्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, तो जो हो भी नहीं पाएगा क्वेश्चन में छोटे में। 1/√3 यहाँ से इजिकल टू कितना हो जाएगा ये हमारा, एच अपॉन 80 माइनस एक्स, और रेशनलाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3h। ओके, आपको यहाँ पे इक्वेशन 2 मिल गई फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर मैं एक काम करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2। h की वैल्यू जो मुझे इक्वेशन 1 में मिली हुई है वो मैं कहाँ रखूँगा, इक्वेशन 2 में रखूँगा। तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, √3 तो पहले से ही है, और ये x √3 और मैंने रख दिया, तो ये कितना हो गया 3x। x इधर ले लीजिए आप, 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3x प्लस x माइनस एक्स कितना हो गया, ये एक और ऐड हो गया 4x। x की वैल्यू कितनी आ गई 80/4 यानी कि 20, यानी कि हमारी कितनी आ गई 20 मीटर हो गया, ये 60 मीटर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। तो h इक्वल टू हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 में, यहाँ से फिर दोबारा से h फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√3 मीटर, एंड द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। ओके, एंड द पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स। तो 2 पोल्स के बीच की डिस्टेंस ही पूछी हुई है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ये 20 मीटर एंड 20 माइनस 80 माइनस 20 60 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई आपकी, टावर हो गई h इक्वल टू कितना है हमारा 20 मीटर। यही हमारे आंसर हो गए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो हम इसको आगे करते हैं। तो सॉरी, ये हमारी h इक्वल टू 20√3 मीटर है। ठीक है ना, तो मैं इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, ये इसमें तो डायग्राम भी गिवन है आपका। देखिए, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height and the width of the canal. आपको क्या करना है, width भी निकालनी है कैनाल की। और देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक टावर है जिससे कि किसी एक पॉइंट पर डी पॉइंट है जिससे कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और वही हम इसके बाद एक और दूसरा पॉइंट है सी पॉइंट जो कि 20 मीटर अवे है किससे, डी पॉइंट से, वहाँ से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और आपको क्या इसमें क्या क्या निकालना है, हमको हाइट ऑफ द टावर निकालना है और विड्थ ऑफ द कैनाल निकालना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को
कंप्लीट करना शुरू करते हैं। ये हमारा डायग्राम है, बुक में दिया हुआ है, हम बुक के अकॉर्डिंग ही बना देते हैं इसको। ठीक, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये हमारा 60, ये हमको 20 मीटर दिया हुआ है, और ये हमको पॉइंट जो भी दिए हुए हैं बुक में हमारा ABCD, बुक में जो पॉइंट है ABC और D, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे हमारा AB इज द हाइट ऑफ द टावर, AB इज द हाइट ऑफ द टावर, जिसको आपको H से डिनोट है, विच इज डिनोटेड बाय H, विच डिनोट्स बाय H। ठीक है, और इसको आप BC इक्वल टू कितना मान लो, X मीटर। ठीक है, ये भी हमें निकालना है, ये H मान लिया हमने और ये हमारा X हो गया। ठीक है, तो अब पहले हम बात करते हैं इसमें इन ट्राइंगल ABC, एंगल C कितना है हमारा 60, सॉरी एंगल C 90 डिग्री हो गया। देखिए इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर यानी कि tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा P/B, P कितना है हमारा H यानी कि हमारा AB अपॉन BC यानी कि H/H, तो ये कितना हो गया tan 60 इक्वल टू tan 60 हमारा H/H यानी कितना होता है √3 H/X, हमारे क्या हो गया H इक्वल टू √3x, हमारा क्या हो गया पहला रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, अब हम फिर दूसरे इसमें बढ़ते हैं इन ट्राइंगल ABD, यहाँ पे एंगल भी फिर से कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हम जानते हैं ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये पूरा बेस हो गया, तो यानी कि tan थीटा इक्वल टू P/B इक्वल टू AB/BD। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा tan 30 इक्वल टू AB हमारा कितना है हमारा H माना है हमने, और ये कितना हो जाएगा BC प्लस CD। ठीक है, यानी कितना हो गया H/BC X प्लस 20 हो गया कि नहीं हो गया, और ये हो गया 1/√3 इक्वल टू H/X प्लस 20। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हम इधर करते हैं, तो मैं डाल रहा हूँ, ये वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दूंगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा X प्लस 20 इक्वल टू √3H फ्रॉम इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से वैल्यू ऑफ H क्या हो जाएगा X प्लस 20 इक्वल टू √3 इंटू √3x, तो ये कितना हो गया X प्लस 20 इक्वल टू 3x, और इधर ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2x, 20 इक्वल टू इधर जाएगा एक, तो 2x बचेगा, तो x इंटू कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, हमारे H इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से H इक्वल टू हो जाएगा हमारा H की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारा tan √3 मीटर। Hence the height of the tower is 10 meter and the क्या नाम है width of the canal is 10 मीटर। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। लिखना चाहे तो आप लिख दीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ hence height of the tower is 10√3 मीटर and width of river या कैनाल जो भी है is 10 मीटर। ठीक है, ये हमारे आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज मेथड्स। आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज मेथड। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स।